नमस्कार साथियों। सबसे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आप सच में चाहते हैं कि आपका एडमिशन यूपी कैडेट में हो जाए। यदि आप सच में चाहते हैं तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। और एक जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने गलतियां की हैं, जो उनको अच्छी रैंक पर भी कॉलेज नहीं मिला, तो आपको वो दोहरानी नहीं है। तो इसके लिए आपको एक कहानी बताता हूँ मैं कि 2 स्टूडेंट्स एमएससी किए हुए थे और 2 कॉलेज में जगह निकली पढ़ाने के लिए प्रोफेसर की। तो जो फर्स्ट वाला स्टूडेंट्स था उसकी 80% थी एमएससी में, जो सेकंड वाला स्टूडेंट्स था उसकी 70% थी। तो दोनों कॉलेज में संडे के दिन उनका इंटरव्यू रख दिया। संडे के दिन इंटरव्यू के लिए दोनों को बुलाया गया। तो जो 70 परसेंटाइल स्टूडेंट्स था वो पहुंच गया, जो 80 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट्स था उसने फ्रेंड की शादी अटेंड की और उसने सोचा मेरा तो 80% है, मेरा तो वैसे भी हो जाएगा। तो 70 परसेंटाइल वाले ने इंटरव्यू दिया और जो फर्स्ट वाला कॉलेज था उसमें 40,000 पर मंथ दे रहे थे वो, और सेकंड वाला कॉलेज था वो 30,000 पर मंथ इनको दे रहे थे दोनों को। तो जो 70% वाला स्टूडेंट था उसने दोनों में अपना क्वालिफाई कर लिया, दोनों कॉलेजों ने उसको अपॉइंटमेंट दे दिया कि आप आ सकते हैं। तो उसने 40,000 पर मंथ वाला चुन लिया और उसको वो मिल भी गया, क्योंकि जिसका 80% था वो तो शादी अटेंड कर रहा था, तो उसको नहीं मिला। वो तो घमंड में था कि भैया मेरा 80% है और मुझे तो वैसे ही एडमिशन मिल जाना है, अपार्टमेंट मिल जाना है, जॉब लग जानी है। तो फिर उसने सोचा मैं तो सोमवार के दिन चलूँगा। तो उसने सोमवार के दिन गया, जब तक उसका सिलेक्शन हो गया था तो फिर उसने सेकंड कॉलेज में फिर ले लिया एडमिशन 30,000 पर मंथ। क्यों? क्योंकि उसको जॉब तो चाहिए थी, 30,000 मिला, बल्कि 80% होते हुए भी इसको 30,000 की जॉब मिली और उसको 70 परसेंटाइल होते हुए भी 40,000 की जॉब मिली। तो ऐसा ही स्टूडेंट्स आपकी यूपी कैडेट में होता है। यदि आपकी रैंक भी अच्छी है और आपने रैंक वाइज अपना कॉलेज और सब्जेक्ट चूज नहीं किया तो आपसे नीचे वाला स्टूडेंट्स आपकी सीट ले जाएगा। तो आपको बिल्कुल रैंक के आधार पर ही अपना कॉलेज और सब्जेक्ट सिलेक्टेड करना है और आपको सभी काउंसलिंग अटेंड करनी है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ऐसा कोई चैनल ऐसा भी बता रहे हैं कि भैया सेकंड वाली अटेंड कीजिए, ऑफलाइन अटेंड कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फर्स्ट काउंसलिंग, चाहे आपकी रैंक कितनी भी हो, आपको फर्स्ट काउंसलिंग से ही अटेंड करनी है। तो एक कहानी थी, कैसी लगी आपको? आशा करता हूँ आपको थोड़ा समझने में आसानी रही होगी। तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको रैंक के आधार पर ही चॉइस फिलिंग करनी है। कोई भी काउंसलिंग जब तक सीट मिल नहीं जाती, जब तक मिस नहीं करनी है। अब आपको हम बता देते हैं स्टूडेंट्स की एमएससी वालों को कितनी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलता है। स्टूडेंट्स हम सब्जेक्ट तो बता नहीं पाएंगे, सब्जेक्ट वाइज रैंक, क्योंकि सब्जेक्ट आपके बहुत है, 25 प्लस सब्जेक्ट है, तो बहुत 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो मैं आपको कौन से कॉलेज में कितने रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाता है एमएससी वालों को वो आप समझ लीजिए। यूजी वाले भाई बहन जो हैं उनको मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था, तो वो लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। तो यदि आपकी रैंक 200 तक है तो आपको 200 से 250 रैंक है तो आपको CSS चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर आपको आराम से फ्री सीट मिल जाएगी। यदि आपको 300 से 400 रैंक है तो आपको पेड सीट CSA में आराम से मिल जाएगी। और यदि आपकी रैंक 400 रैंक है तो आपको फ्री सीट AND UAT यानी कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो अपना अयोध्या में है उसमें आपको सीट आराम से फ्री मिल जाएगी। यदि आपकी रैंक 600 है तो आपको अयोध्या यूनिवर्सिटी में पेड सीट आराम से मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं SGP UAT यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी जो आपकी है मेरठ में। आपको यदि 600 रैंक 650 तक है तो आपको ये फ्री आराम से मिल जाएगी। ये थोड़ी कैटेगरी वाइज आप समझ लीजिएगा, 50, 60, 100 तक अंतर रहता है। जैसे 500 तक जनरल को, 600 तक SC ST OBC ऐसा। तो 600 तक फ्री आपको मेरठ मिल जाएगी। और आपकी 800 रैंक तक है एमएससी में तो आपको पेड सीट मेरठ में मिल जाएगी आराम से। इनका सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ थोड़ा अलग रहता है, तो वो यदि आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहें तो हम खुद आपकी लिस्ट बना देंगे। अब बात कर लेते हैं 800 रैंक तक है तो आपको पेड मेरठ में मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं यदि आपकी रैंक 800 से 850 है तो आपको बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो बांदा में है, बुंदेलखंड बांदा में, उसमें आपको फ्री मिल जाती है 800 तक। और यदि आपकी रैंक 1100 तक जाती है तो आपको पेड आराम से इसमें अच्छे सब्जेक्ट मिल सकते हैं बांदा यूनिवर्सिटी में। फिर बात कर लेते हैं यदि आपकी रैंक 1200 से प्लस है, चाहे वो 2000 तक हो, तो फिर आपको माइनर सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, सॉइल कंजर्वेशन हो गया, इस टाइप से इकोनॉमिक्स वगैरह ये हो गए, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स तो लेते नहीं हैं। तो ये सब्जेक्ट फिर आपको माइनर वाले मिल जाएंगे, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, इस टाइप से, तो आपको ये बाद में मिल जाएंगे।
तो इस तरीके से आपको कट ऑफ जाती है और इस तरीके से लास्ट ऑफ ईयर एक कट ऑफ गई थी। मेरे स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए थे उनके रिजल्ट मैंने पिछले साल अपलोड किए थे, वो आप देख भी सकते हैं। और यदि आप स्टूडेंट्स पीजी स्टूडेंट्स यदि आप हमसे एमएससी वाले स्टूडेंट्स यदि हमसे काउंसलिंग कराना चाहें तो उनकी फ़ीस हमने 150 रखी थी। यदि आप चाहें तो हम सब्जेक्ट वाइज आपकी कट ऑफ बिल्कुल बनाने को तैयार है हमारी टीम। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यूजी वाले की 100 रुपये में और पीजी वालों की 150 रुपये में। हम आपकी जब तक एडमिशन नहीं होगा तब तक सभी सवालों के आंसर करेंगे, आपको चॉइस लिस्ट आपको अवेलेबल कराएंगे व्हाट्सएप पर। तो आप मैसेज करके हमारे द्वारा काउंसलिंग करवा सकते हैं। रैंक के आधार पर आपको चॉइस लिस्ट प्रदान की जाएगी। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। और कोई भी काउंसलिंग कराना चाहे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपका आंसर ज़रूर कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।